हेलो स्टूडेंट्स, आज एक फिर नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। बायो का चैप्टर है ये। और अगर देखो, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो चैप्टर है हेरिडिटी है तो बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग भी है अगर आप इसको ध्यान से समझोगे। अगर नहीं समझोगे तो ये समझ लो ना, ऊपर से निकलेगा ये चैप्टर, ये पक्की बात है ये। और जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उसको तुमने जरा सा भी ध्यान से समझ लिया, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझ लिया, प्रैक्टिकल वे में समझ लिया, तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर कोई होगा भी नहीं। सिर्फ 2 पेज हैं पूरे एनसीईआरटी के अंदर, देखे जाएं 2 या 3 पेज इसके, 3 होंगे ज़्यादा। मतलब 75% चैप्टर ये कट चुका है, सिर्फ 25% चैप्टर। पुरानी बुक के अंदर देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा चैप्टर था। और जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बेकार वाला पार्ट था ना, जैसे जितना जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वही रह गया इसके अंदर, और जो बेकार वाला पार्ट था वो सारा कुछ खत्म हो गया इसके अंदर। तो एक बात देखो, पीछे एक चैप्टर है हालांकि रिप्रोडक्शन, उस रिप्रोडक्शन का एक्सटेंडिव पार्ट है तुम्हारा हेरिडिटी। अगर मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूं, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है आप समझ? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जो एक एग्जिस्टिंग स्पीसीज है और उसी स्पीसीज से एक नया इंडिविजुअल पैदा होता है, तो वो क्या माना जाता है? आपका रिप्रोडक्शन माना जाता है। प्रोड्यूसिंग अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीसीज या एग्जिस्टिंग पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब एक बात देखो, जब रिप्रोडक्शन होती है पेरेंट से, जब डॉटर सेल बनता है, क्या पेरेंट और डॉटर सेल के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलरिटी होती है? नहीं होती। उसमें 2 टाइप की रिप्रोडक्शन पड़ी है, पता है आपको? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब सेक्सुअल और असेक्सुअल में फर्क क्या है? असेक्सुअल का मतलब क्या है? जिसका एक ही पेरेंट्स होता है और उसी एक ही पेरेंट से एक ही डॉटर पैदा होगा। सिंगल पेरेंट से सिंगल डॉटर या बहुत सारे डॉटर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स क्या होगा? एक ही होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जिसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, तो दोनों के पेरेंट्स अलग अलग पेरेंट्स से एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। ऐसे मान के चलो कि जैसे ये पेन था और इस पेन को मैंने काट दिया और 3-4 इसके अलग अलग पेन बना दिए, तो ये आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आएगा। लेकिन मैंने क्या किया कि 2 पेन लिए, उन दोनों को पिघला दिया, एक बना करके और एक सिंगल पेन बना दिया। तो अगर मैं इसको काटूंगा और इसे काटने से जो नया पेन बनेगा तो उसका मटेरियल तो इसके जैसा ही होगा, सेम टू सेम। तो काफी हद तक सिमिलरिटी क्या होंगी? सेम होंगी। लेकिन अगर 2 पेन को मिक्स करके मैं एक नया पेन बनाता हूं तो ये नए पेन की सिमिलरिटी इस पेन से काफी हद तक डिफरेंट होगी। वही सेक्सुअल और असेक्सुअल के अंदर होता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, दोनों के अंदर कुछ न कुछ क्या आती है? डिफरेंस आता ही आता है। आपको पता है कि हमारी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर जो बनता है, पूरी बॉडी का डिजाइन बनता है, वो कौन कंट्रोल करता है? ना ना हार्ट ब्रेन तो पहले बनता ही नहीं है। कौन कौन करता है उसे? डीएनए। डीएनए कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग द बॉडी डिजाइन ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी की डिजाइन कैसे बननी है, सब कुछ किसके अंदर होता है? डीएनए के अंदर होता है। वही डीएनए बताएगा आपको कि किस टाइप की प्रोटीन बननी चाहिए हमारे नोज के लिए, आईज के लिए, हेयर के लिए, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सारी की सारी वो डीएनए कंट्रोल करता है। लेकिन जब डीएनए एक नई मान लो चीज बनाएगा तो हमेशा बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस होती है, और बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस 100% एक्यूरेट नहीं होती। कुछ न कुछ उसके अंदर हल्की फुल्की चेंजिंग आती है, और जो चेंजिंग जो आती है उसी के कारण जो नया इंडिविजुअल पैदा होता है उसके अंदर हल्की सी वेरिएशन आ जाती है। तो उसी वेरिएशन को स्टडी हम करेंगे किसके अंदर?
हेरिडिटी के अंदर, उसी वेरिएशन को हेरिडिटी के अंदर स्टडी करेंगे। कैसे कंट्रोल की जाती है वो वेरिएशन, वो भी हम हेरिडिटी के अंदर करेंगे। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझो, और फिर हम इसको, जिसने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसने इसका मतलब जन्मदाता है ये कहना चाहिए, वो कौन है उसके बारे में हम सारा पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा असेक्स उसके बारे में था, रिप्रोडक्शन के बारे में, जो रिप्रोडक्शन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसका। हेरिडिटी मतलब क्या होगा इसका, कि ट्रांसफरिंग ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड हेरिडिटी। पेरेंट्स से जो बच्चों के अंदर कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, अब इस कैरेक्टर्स को क्या ध्यान रखना, ये जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं, ट्रेट्स भी कह सकते हैं, ध्यान रखना एक ही बात है, या कैरेक्टर्स कह लो या ट्रेट्स कह लो। और जो इसके अंदर एक टर्म होता है चिल्ड्रेन, को हम ऑफ स्प्रिंग भी कह सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी, हाँ PROGENY ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हेरिडिटी को, कि ट्रांसफरिंग ऑफ द ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी इज ऑल्सो नोन एज हेरिडिटी। ठीक है, ट्रांसफरिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। समझ में आ गया। अब क्योंकि हेरिडिटी जब ट्रांसफर, कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे तो उसके अंदर हल्की सी क्या आएंगी, चेंजिंग भी आएगी फीचर्स के अंदर। तो जब हम फीचर्स की चेंजिंग को स्टडी करते हैं तो उसे एक और नाम देते हैं, क्या कहते हैं उसे, वेरिएशन, उसे कहेंगे वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज देयर ट्रेट्स या फीचर्स या कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, चेंज इन द फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड वेरिएशन। तो दो चीज की स्टडी करनी है हमें इसमें, एक हेरिडिटी की और एक इसकी वेरिएशन। इसीलिए ये एक कंबाइंड साइंस बन जाती है, हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। और इस कंबाइंड साइंस की स्टडी को हम कहते हैं क्या, जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, और फादर ऑफ जेनेटिक्स जो माना जाता है, वो मानते हैं हम किसको, ग्रेगर जॉन मेंडल। बायोलॉजिस्ट था एक बहुत बड़ा। ठीक है, उसने कई साल मतलब सिर्फ प्लांट या मान लो जो क्या नाम है, जो आसपास के जानवर है या मान लो जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन पर स्टडी करके ही निकाल दिए। और जिस समय पर ये स्टडी कर रहा था, ये मान लो उस समय पर हमारे बायोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी, ना तो ये पता था कि भाई कौन क्या बनाता है, न जीन्स के बारे में पता था, ना ही DNA के बारे में पता था, किसी के बारे में कुछ नहीं पता था। समझ रहे? तो इसने देखा कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ट्रांसफर होती है, फिर चिल्ड्रन से उनके चिल्ड्रन में ट्रांसफर होती है, क्या ऊपर वाली जो ट्रेट्स थी या वो उनके कई जनरेशन के बाद अपीयर होती है, नहीं होती। ट्रेट्स क्या हो सकती है, आप देखो हमारे जो स्किन है वो कलर अलग अलग होता है सबका, एकदम वाइट भी होता है, व्हीटिश भी होता है, ब्लैक भी होता है, ये भी एक ट्रेट्स हो गई। हमारे जो हेयर है उनके भी अलग अलग होता है,
स्ट्रेट हेयर होते हैं, किसी के कर्ली हेयर होते हैं, अफ्रीकन के कुछ अलग ही हेयर होते हैं, कलर भी हेयर का अलग अलग होता है, ब्राउन भी होता है। हमारा आईज का भी देखा होगा तुमने, ब्लैक भी होती है, ब्राउन भी होती है, ब्लू भी होती है। ये ट्रेट्स हैं। और देखो हमारा जो ईयर लोब है ना, ये किसी की तो यहाँ पर अटैच्ड होगी और किसी की क्या होती है, एकदम फ्री लोब्स होती है। ठीक है, देखो किसी भी आवाज आती है, साउंड आती है, फिर रिकॉर्ड होती है इसमें, बरो इसलिए नहीं चलाया मैंने, पीछे वाला चला देता हूँ मैं थोड़ा, फिर वो ठंड लाने लगती है। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं करा दूँ, रुक जाओ थोड़ी देर। तो ये भी आपकी ट्रेट्स है, किसी का अटैच्ड और किसी की क्या, ये फ्री लोब्स, ये भी ट्रेट्स है। तो इस तरह से जो ट्रेट्स होती हैं यही ट्रांसफर होती है, और ऐसे ही ट्रेट्स प्लांट के अंदर मिलती हैं। तो मेंडल ने क्या किया था, एक प्लांट को चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और ये प्लांट क्या था, पी प्लांट। ठीक है, ही कैरिड आउट हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, जिसे हम कहते हैं पाइसम सैटिवम, इसका साइंटिफिक नेम है ये, पी प्लांट। अब क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था इसने, और भी तो ऐसे बहुत सारे प्लांट थे। तो इसका रीजन देखो, आपने कभी पी प्लांट देखा है, मटर का पौधा है? कितना बड़ा होता है? आम के बराबर होता है, आम के पेड़ के बराबर। कितना बड़ा होता है चलो खैर कोई नहीं। देखो जैसे तुलसी का पौधा होता है ना, मैक्सिमम इतना बड़ा होता है, और कई बार क्रिपलिंग भी हो जाता है, क्रीपिंग। देखो क्यों लिया था, इसका रीजन समझो पहले तो। हाँ भी बस, एक तो पी प्लांट के अंदर कई सारे विजिबल कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। विजिबल कैरेक्टर देखें तो देखो, अगर हम फ्लावर देखें, जो फ्लावर है इसके फ्लावर कई तरह के होते हैं। वाइट फ्लावर भी होता है, येलो फ्लावर भी होता है, वायलेट फ्लावर भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें कई सारे टाइप के फ्लावर इसके अंदर दिख जाते हैं। इवन ब्लू भी होता है ना, अरे पी प्लांट की बात कर रहे हैं हम, वाइट पर्पल नहीं लिख सकते, वायलेट को पर्पल लिख सकते हैं। अब दूसरा देखो, ध्यान दो, जो इसका सीड है, सीड का कलर भी अलग होता है। आपने येलो सीड भी देखा होगा मटर का, ब्राउन सीड कहां से आ गया, या फिर क्या होगा, ग्रीन सीड होगा। हम मटर की बात कर रहे हैं, चने की बात नहीं कर रहे, मटर की बात कर रहे हैं, चने की बात नहीं कर रहे। हाँ, येलो और ग्रीन। अच्छा, इस सीड की, ये तो हो गया कलर, इस सीड का शेप भी अलग अलग होती है। एक राउंड शेप होती है, बिल्कुल राउंड होगा, और एक होगा रिंकल्ड। कुछ इस तरह का रिंकल्ड होता है, ऐसे इस तरह का कुछ ऐसे, और राउंड होगा बिल्कुल एकदम ऐसे।
ठीक है, पिच का सा होता है, रिंकल्ड, ठीक है, और राउंड बिल्कुल एकदम चारों तरफ से एक जैसा होगा। तो ये सीप, ये तो हो गया क्या नाम है, फ्लावर और सीड की बात। लेंथ ऑफ द प्लांट भी अलग होता है। इसमें एक तो लंबा प्लांट होगा और एक क्या होगा, शॉर्ट प्लांट, बड़ा प्लांट और एक छोटा प्लांट, ठीक है। और एक और बात देखो, इसका मैच्योरिटी पीरियड बहुत कम होता है। बहुत कम मतलब ऐसा था कि वो आसानी से हम एक साल के अंदर 3-4 बार उसकी फसल को क्या कर सकते थे, हम 3 बार कम से कम उगा सकते थे अगर फेवरेबल कंडीशन दी जाए। तो 2.5 या मैक्सिमम 3 महीने तक, मतलब 2 से 3 महीने के बीच में इसकी फसल पूरी पैदा हो जाती है, समझ रहे हो। तो इस वजह से इसने पी प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, इतने सारे क्या नाम है करने के लिए। अब एक बात बताओ, जैसे मैंने इतने सारी तुम्हें ट्रेड्स यहां पे लिखाई हैं, इन ट्रेड्स को कौन कंट्रोल करेगा, डीएनए ही करेगा। कौन कंट्रोल करेगा इसके अंदर, डीएनए करेगा। अब डीएनए के अंदर भी ध्यान दो भाई, पीछे बातें करते हैं ना तो मुझे ना डिस्ट्रैक्शन होती है, दिख रहा है मुझे। ध्यान दो, जैसे कि मैंने बोला है, देखो सबसे बड़ा सेल के अंदर डीएनए न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम किसका बना होता है, ये डीएनए का। अब डीएनए क्या करेगा, डीएनए बनाएगा जीन्स। और एक बात बता दो ना, इसके टाइम में जीन्स मालूम नहीं थे, ये मैं एक बता रहा हूं हिरार्की, लेकिन इसके टाइम पे नहीं थे। अब वो हिरार्की क्या है ये ध्यान दो, जीन्स के बाद आती है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होती है, प्रोटीन होती है, ठीक है। ये जीन्स क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन बनाएगा हार्मोन। क्या बनाएगा ये, जैसे प्लांट के अंदर हार्मोन पड़े थे ना कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के अंदर, लेंथ ऑफ द प्लांट को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीजन हार्मोन होता है, नहीं होता कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में। तो जो हार्मोन कौन बनाएगा, ये एंजाइम ही निकालेगा उस हार्मोन को, समझ रहे हो। और उसके बाद बनती है तुम्हारी ये ट्रेट्स, उसके बाद कैरेक्टर निकल के आएगा हार्मोन। ये आपका क्या नाम है, हिरार्की है, सेल से लेकर के यहां तक, समझ रहे हो। तो जितने भी यहां पर प्लांट, जितने भी हमने कैरेक्टर बना रखे हैं यहां पर, ये इन अल्टीमेटली कहीं न कहीं पर ये प्रोटीन ही क्या करेगी, या डीएनए क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। अब हर कैरेक्टर को बनाने के लिए, चाहे वो कलर्स ऑफ द फ्लावर हो, चाहे शेप ऑफ द फ्लावर हो, चाहे वो लेंथ ऑफ द प्लांट हो, या कलर ऑफ द सीड हो, ये जो कलर ऑफ द फ्लावर है ना, ये एक ट्रेट्स है, कलर ऑफ द सीड है ना, दूसरी ट्रेट्स है, शेप ऑफ द सीड्स है, ये तीसरी ट्रेट्स हो गई है, लेंथ ऑफ द प्लांट क्या हो गई, ये चौथी ट्रेट्स हो गई। इन सारी ट्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए एक जीन्स नहीं होता, कितने जेनेटिक मटेरियल होते हैं, 2 होते हैं, समझ रहे हो। आप ऐसे समझो एक बात, अगर थोड़ा सा ध्यान हो, जायगोट कैसे बनता है, जायगोट कैसे बनता है भाई, मेल का और फीमेल का, मेल और फीमेल का जो स्पर्म सेल है और इसका ओवा सेल है, दोनों कंबाइन होकर के क्या बनते हैं, जायगोट बनाते हैं, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, स्पर्म सेल और ओवा सेल से पूरा जायगोट बना। तो जो स्पर्म सेल है, इसके अंदर डीएनए के जितने क्रोमोसोम होते हैं, हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं टोटल मिला के, 46 होते हैं ना, उसमें से 23 क्रोमोसोम मेल के होते हैं और 23 किसके होते हैं, तब जाकर के दोबारा ये
इसका मतलब जो 23 क्रोमोसोम होंगे वो बॉडी के हर पार्ट को बनाने के लिए होंगे, इसके अंदर भी बॉडी के हर पार्ट के बनाने के लिए होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर हमें बनाना है तो वो इसके अंदर भी वो क्रोमोसोम प्रेजेंट है और वो इसके अंदर भी वो क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जैसे अगर हमें नोज की प्रोटीन बनानी है तो वो इसके अंदर भी होगा और इसके अंदर भी होगा। तो यही बात यहां के अंदर समझ लो तुम कि हर कैरेक्टर को बनाने के लिए जो क्रोमोसोम्स हैं या जो फैक्टर है या जीन्स है वो हमेशा किस में मिलते हैं? पेयर में मिलते हैं। फिर बता दूं कि उस समय पर ये जीन्स फैक्ट ये सब कुछ नहीं था, ये जानना चाह रहा था कि आखिर ऐसा क्या चीज है जिसके थ्रू ये सारी ट्रेड्स क्या है कंट्रोल होती है। वो बाद में उसने कंक्लूजन निकाला था, लेकिन अभी हम बता देते हैं कि हर ट्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए कितने जीन्स होंगे? 2। कितनी ट्रेड्स के जेनेटिक मटेरियल होंगे? 2 होंगे। ये समझ लो आप। अब यहां पर समझो इसने क्या किया कि 2 तरह से एक्सपेरिमेंट किए, एक मोनोहाइब्रिड और एक डाईहाइब्रिड। और भी एक्सपेरिमेंट थे, ध्यान रखना, लेकिन हम मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड 2 पे ही करेंगे। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। हाइब्रिड मतलब क्रॉस ब्रीड। कि मतलब जब उसने सिर्फ सिंगल कैरेक्टर वाले प्लांट को क्रॉस ब्रीड कराया, सिंगल कैरेक्टर वाले प्लांट को क्रॉस ब्रीड। सिंगल कैरेक्टर कौन सा हो सकता है? कलर ऑफ द फ्लावर हो सकता है, शेप ऑफ द सीड हो सकती है, लेंथ ऑफ द प्लांट हो सकता है। ये सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो जब सिंगल कैरेक्टर वाले प्लांट्स को जब क्रॉस ब्रीड कराया तो उस क्रॉस ब्रीड को हम क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड। क्रॉस ब्रीड बिटवीन द प्लांट्स कंटेनिंग सिंगल कैरेक्टर कॉल्ड मोनोहाइब्रिड्स। अब वो मोनोहाइब्रिड्स के अंदर क्या है देखो, अब यहां पर कन्वेंशन लिखेंगे पहले हम एक चीज की। कन्वेंशन क्या है? किसी भी कैरेक्टर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, किसी भी कैरेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है, ध्यान दो, तो उसको हम इंग्लिश अल्फाबेट से लिखते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट। अब वो इंग्लिश अल्फाबेट में 2 तरह के कैरेक्टर आपको यहां पर हम पढ़ेंगे। एक कैरेक्टर होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, बताते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। और एक होता है रिसेसिव कैरेक्टर। एक होता है रिसेसिव कैरेक्टर, समझ रहे हो? डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होता है कि मान लो 2 आदमी जा रहे हैं एक साथ, एक ए और एक बी। ए को सब जानते हैं, बी को नहीं जानता ज्यादातर जहां जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर कहीं पे जाएंगे दोनों, तो गए तो दोनों ए और बी दोनों अलग अलग गए, लेकिन पहचान किसकी बनेगी? ए की बनेगी। बी वहां पर है, ऐसा नहीं है बी नहीं है, बी है, लेकिन किससे जाना जाएगा उसे? ए से जाना जाएगा। ध्यान दे लो भाई, बातें मत करो। इसी तरह से अगर मान लो, ध्यान दो इधर, मान लो हमने 2 फ्लावर लिए, एक वाइट फ्लावर वाला और एक मान लो वायलेट फ्लावर ले लिया। 2 प्लांट लिए, एक वाइट फ्लावर वाला प्लांट ले लिया और एक वायलेट फ्लावर वाला ले लिया, और इन दोनों प्लांट को क्रॉस ब्रीड करके हमने एक प्लांट उगाया, और उस प्लांट के अंदर सारे फ्लावर क्या हो गए? वायलेट हो गए। सारे फ्लावर क्या हो गए? वायलेट हो गए। तो आपका कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट हो गया इसके अंदर? वायलेट हो गया। जेनेटिकली व्हाइट भले ही प्रेजेंट हो इसके अंदर, लेकिन हमें अपीयर्ड कौन सा दिख रहा है? तो जो कैरेक्टर अपीयर्ड होता है, फिजिकली अपीयर्ड कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। फिजिकली अपीयर्ड कैरेक्टर
इन प्रेजेंस ऑफ द अदर करेक्टर इज कॉल्ड डोमिनेंट करेक्टर। ठीक है, ये भी फिजिकली होगा लेकिन ये प्योर होगा, इसमें डोमिनेंट करेक्टर का कोई पार्ट नहीं होगा, वो बताएंगे अभी। देखो सारा कुछ मैं कह रहा हूं, डोमिनेंट करेक्टर को कैसे लिखते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से, कैपिटल अल्फाबेट। डोमिनेंट करेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, कैपिटल अल्फाबेट। ये बताऊंगा कैसे लिखेंगे। रिसेसिव करेक्टर को लिखते हैं हम किससे, स्मॉल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट। ये कैपिटल अल्फाबेट से, और रिसेसिव करेक्टर किससे लिखेंगे हम, स्मॉल अल्फाबेट से। ध्यान रखना, कैपिटल और ये स्मॉल। अब देखो, अब कैसे लिखना ये बताता हूं मैं आपको। मैं एक यहां पर टॉल प्लांट का और ड्वार्फ प्लांट का एग्जाम्पल लेके समझाता हूं आपको, फिर कई सारे एग्जाम्पल लूंगा इसके अंदर, तो आपके दिमाग में पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। मैं क्या ले लेता हूं इसमें, आप टॉल प्लांट को मान लो, मान लेता हूं कि टॉल प्लांट आपका डोमिनेंट है, टॉल प्लांट क्या है, डोमिनेंट है, और जो ड्वार्फ प्लांट है क्या है, आपका रिसेसिव है। ये डोमिनेंट और ये क्या है, रिसेसिव है। ये मैंने पहले से मान लिया, हालांकि उसको नहीं पता था, ये बता दो मैं जब प्लांट, इसने बाद में अपने कंक्लूजन के अंदर निकाला था कौन सा डोमिनेंट होगा कौन सा रिसेसिव होगा। तो जैसे कि मैंने बोला है कि ट्रेड्स हमेशा किस में लिखी जाएगी, पेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल में। तो टॉल को लिख देता हूं इसका जेनेटिक मटेरियल टी और टी, दोनों ट्रेड्स कैपिटल वाली, क्योंकि प्योर डोमिनेंट ले लिया मैंने। क्या ले लिया, प्योर डोमिनेंट, कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो आपका डोमिनेंट ट्रेड्स है अगर वो कैपिटल में लिया है तो उसी करेक्टर को आप स्मॉल, जो रिसेसिव ट्रेड्स है तो स्मॉल कैपिटल में लोगे, स्मॉल लेटर में लोगे। जैसे ये कैपिटल टी है तो ये इसका ट्रेड्स क्या बनेगी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अगर मैं वायलट और व्हाइट के अंदर मान लो क्रॉस कराता हूं, और वायलट को मैंने अगर डोमिनेंट मान लिया, तो अगर ये मैंने वायलट आपको क्या लिया है, कैपिटल लिया है, तो ये क्या लूंगा मैं, स्मॉल लूंगा। समझ रहे हो। अगर मैंने ब्लू और व्हाइट ले लिया, ब्लू फ्लावर और व्हाइट फ्लावर ले लिया, और मैं कहूंगा ब्लू आपका डोमिनेंट है, ब्लू आपका क्या है, तो ब्लू को क्या लिखूंगा मैं, प्योर वाले को कैपिटल बी, कैपिटल बी। तो व्हाइट फ्लावर को क्या लिखूंगा मैं, स्मॉल बी और स्मॉल। ये दिमाग, ये इससे मतलब नहीं है आपका जो कैपिटल और जो डोमिनेंट करेक्टर और जो रिसेसिव करेक्टर है वो किसके थ्रू डिसाइड होगा, जो डोमिनेंट करेक्टर है उसके थ्रू। डोमिनेंट को हमेशा किस में लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं, और उसी को स्मॉल में लिख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, रिसेसिव बन जाएगा। ठीक है। और ध्यान रखना, जो आपका रिसेसिव करेक्टर होगा, रिसेसिव वाला, वो हमेशा प्योर होगा। प्योर का मतलब क्या है, हमेशा एक जैसे होंगे दोनों, ये हमेशा एक जैसे होंगे, मतलब दोनों ही स्मॉल स्मॉल होंगे। लेकिन जो आपका दूसरे वाला करेक्टर है, ये वाला, इसमें ये जो यहाँ फिजिकल अपीयरेंस है, ये आपका स्मॉल भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है। अब मैं क्रॉस बीट करके दिखाता हूं, तब आपको पूरी तरह समझ में आएगा ये। ध्यान दो इधर, कीप योर माइंड हियर। मैं फिर दोबारा वही टॉल प्लांट ले लेता हूं और ड्वार्फ प्लांट ले लेता हूं। टॉल प्लांट को कैपिटल टी बनाया, और इसको स्मॉल टी और स्मॉल टी बनाया। ठीक है, ये तो ट्रेड्स हो गए। जब इनके जेमेट्स बनेंगे, जेमेट्स का मतलब
जैसे मान लो इसका बन गया पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, एक एक कॉपी होगी, क्योंकि हमें पता है जब भी जेमेट्स बनते हैं तो उसमें एग्जैक्टली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं, जितने टोटल है ना हर कैरेक्टर के आधे आधे हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये मान लो ये टॉल प्लांट था, वो टॉल प्लांट के अंदर जो आपका फीमेल वाला मेल वाला पार्ट था उसके अंदर अलग अलग पॉलन ग्रेन बन गए, एक का पॉलन ग्रेन ये वाला बन गया और एक का पॉलन ग्रेन ये वाला बन गया। इसी तरह से यहाँ का पॉलन ये मान लो ओवा सेल बन गया, ये इसका ओवा सेल बन गया, इसका ओवा सेल बन गया, अलग अलग हो गए। एक फ्लावर पर ये वाले, ठीक है, दूसरे फ्लावर पर ये वाले कैरेक्टर है। अब हमने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन किया। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या किया, इसका हमने क्या किया, पॉलन ग्रेन लिया, इसका पॉलन ग्रेन लिया और उस पॉलन ग्रेन को इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर डाल दिया। इसको पॉलिनेशन कहते हैं हम, कि जब किसी प्लांट का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर डाल देते हैं, स्टिग्मा क्या होता है, फीमेल पार्ट, या ओवरी के अंदर डाल देते हैं, तो वो पॉलिनेशन माना जाता है। तो हमने क्या किया, इसके प्लांट का पॉलन ग्रेन लिया और इसके प्लांट के ऊपर डाल दिया, उससे क्या बन गया, सीड बन गया, दोनों का जायगोट बना और जायगोट से क्या बन गया, सीड बना, समझ रहे हो। उस सीड से जब हमने प्लांट को ग्रो किया, उसी सीड से जितने बने थे, तो हम क्या देखते हैं कि भाई सारे जो प्लांट थे ना, जितने भी प्लांट थे वो सारे प्लांट क्या थे, एक जैसे थे भी। देखो यहां पर, यहां कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे प्लांट के अंदर एक जैसी ट्रेट्स हैं। आप बता सकते हो फिजिकली अपीयरेंस क्या होना चाहिए, ये लॉन्ग होगा या टॉल होगा, तो सॉरी टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, टॉल होगा। रीजन कैपिटल टी प्रेजेंट है भाई। अभी मैंने दो बंदों को भेजा था ना, ए और बी से, ए और बी के अंदर जिसका नाम होता है वही पहचाना जाएगा, समझ रहे हो। तो जो कैपिटल टी की भले ही एक ही कॉपी प्रेजेंट है, यही तो कंफ्यूज हो गया था भाई। मेंडल को नहीं पता था ये पेयर ऑफ जीन्स है क्या है, उसने सिर्फ जब ये F1 जनरेशन है, ये क्या है, F1 जनरेशन, पहली वाली जनरेशन है ये, F1 है ये। तो पहली वाली जनरेशन के अंदर उसने देखा कि भाई मैंने तो यहां पर दो प्लांट लिए थे, एक टॉल लिया था, एक ड्वार्फ लिया था, लेकिन यहां तो फिजिकल में सारे सारे बड़े बड़े प्लांट दिख रहे हैं हमें, ये भी टॉल है, ये भी टॉल प्लांट है, सारे क्या थे, टॉल प्लांट थे। तो अब इसके बाद में उसको क्या लगा कि भाई इसका मतलब क्या, ड्वार्फ प्लांट की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, क्योंकि इसका कैरेक्टर तो इसके अंदर आया ही नहीं, समझ रहे हो। तो फिर क्या किया उसने सेल ध्यान रखना, या क्रॉस पॉलिनेशन होता है इस जगह पर, क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि दो प्लांट अलग अलग चूज करते हैं। अब क्या किया उसने, सेल्फ पॉलिनेशन किया। सेल्फ पॉलिनेशन कैसे किया उसने, F2 जनरेशन चूज की। अब क्या हुआ कि एक ही उसी प्लांट का, मान लो जैसे एक कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक ही प्लांट के दो अलग अलग जेमेट्स बनाए, इसका जेमेट्स बना, इसका जेमेट्स बना, इसका जेमेट्स बना। ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां करा रहा हूं, क्रॉस बीटिंग वाली, ये वाली दो अलग अलग बनाए ये वाले, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया उसने कि जब दो अलग अलग बना दिए, पता नहीं क्यों हिल जाता है ये, इसके पोलन ग्रेन को, जैसे यही प्लांट है, मान लो एक यही प्लांट है, ऐसे फ्लावर्स और इस तरीके से बन रहे हैं, यहाँ पर फ्लावर है, यहाँ फ्लावर है, यहाँ फ्लावर है, यहाँ फ्लावर है, ये भी फ्लावर बन रहा है। तो हमने क्या किया कि इसी प्लांट का जो पोलन ग्रेन था, या तो इसी के ऊपर डाल दिया या फिर दूसरे फ्लावर पर डाल दिया, तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। जब सेम प्लांट के उसी पर डाल देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे उसे, ठीक है। एक मिनट, इसका इसके साथ में इसका
कैपिटल टी बन गया, इसका इसके साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, इसका इसके साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, इसका इसके साथ में स्मॉल टी बन गया। ठीक है, ये वाली आपकी जनरेशन निकल के आई। अब बताओ इसके अंदर जो करेक्टर इफ F1 जनरेशन में नहीं निकला था, F1 जनरेशन में अपीयर नहीं हुआ था, क्या वही करेक्टर F2 जनरेशन में अपीयर हुआ? यहां पर नहीं था वो, क्या यहां पर हुआ? कौन सा है? कितने ऐसे करेक्टर हैं जो F1 में नहीं थे लेकिन इसमें हो गए? एक आया है, ठीक है ना, एक आया है। अब यहां पर इसको सारे टॉल प्लांट थे ये वाले, और ये जो प्लांट था कौन सा था? ये ड्वार्फ प्लांट था ये। है ना, आप ऐसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये F2 जनरेशन है जिसमें 3 कौन से थे? टॉल प्लांट थे, और एक कौन सा था आपका? ड्वार्फ प्लांट था। यहां पर उसका माथा क्या हो गया? फंस गया। अब उसने कहा कि भाई यहां पे तो कोई वो करेक्टर आया नहीं था, लेकिन यहां पे निकल के आ गया। समझ रहे हो? अब इसमें भी क्या था आप समझो, इसमें भी क्या था कि उसने क्या किया कि टॉल प्लांट के जो स्मॉल वाला था ना, ये टॉल वाला, इसी को इसी के प्लांट से क्रॉस ब्रीड कर दिया, सेल्फ पॉलिनेशन फिर कर दिया इसी से। उसने देखा किसी भी जनरेशन के अंदर उसको क्या नहीं मिले, अब लॉन्ग प्लांट मिला ही नहीं, सारे के सारे हमेशा क्या मिलते गए? शॉर्ट प्लांट ही मिले। समझ रहे हो आप? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ भाई देखो, ध्यान दो दोबारा। अब यहां पर ही देखो, इसका मतलब ड्वार्फ प्लांट को मैं जितनी बार क्रॉस ब्रीड कराऊंगा हर बार क्या है? ड्वार्फ ही आएगा, हर बार ड्वार्फ आएगा। इससे क्या पता चल रहा है? ये आपकी क्रॉस, ये जो आपकी है ना ये वाली, ये आपका प्योर है। प्योर का मतलब क्या है? ये प्योर ब्रीड्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो दोनों जेनेटिक मटेरियल क्या है? सेम है। इसके अंदर दोनों जेनेटिक मटेरियल क्या है? सेम है। लेकिन अगर इसमें से मैं क्या नाम है क्रॉस ब्रीड कराऊं इसमें से, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट क्या मिलेंगे आपको? प्योर मिलेंगे। डोमिनेंट का तो मतलब क्या होता है कि अगर एक डोमिनेंट कैरेक्टर की भी एक भी कॉपी प्रेजेंट है तो वही कैरेक्टर आएगा जो यहां पर प्रेजेंट है, वही फिजिकल अपीयरेंस होगा जो यहां पर प्रेजेंट है। तो दो तरह की आपके रेशो इसके अंदर बनती है। एक बनती है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब फिजिकली में कैसा दिख रहे हैं प्लांट। तो फिजिकली कितने प्लांट है? टॉल वाले 3 प्लांट है ना, तो इसे कहते हैं हम फिनोटाइप रेशो। फिनोटाइप रेशो, फिनोटाइप रेशो में टॉल प्लांट की और ड्वार्फ प्लांट की, इसके अंदर F2 जनरेशन में क्या रेशो बनी? 3 इसके और 1 इसके। तो फिनोटाइप रेशो क्या बनेगी? 3:1। अब रही बात जेनेटिक मटेरियल, जीनोटाइप रेशो। जीनोटाइप रेशो, जीनोटाइप रेशो के अंदर हम जेनेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। जेनेटिकली क्या है आपका? कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और स्मॉल टी है। समझ रहे हो? कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, और स्मॉल टी। अब बताओ कैपिटल टी कितने हैं इसके अंदर? ना, सिर्फ एक है। और कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? 2 है, ये देखो। और स्मॉल टी कितना है? 1 है। तो आपकी रेशो क्या बनी? जीनोटाइप रेशो क्या बनी? 1:2:1। ये जीनोटाइप रेशो है और ये आपकी फिनोटाइप रेशो।
जेनेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो जीनोटाइप होती है, और फिजिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो फिनोटाइप होती है। अब एक और एग्जांपल देखो, मोनोहाइब्रिड का एक और एग्जांपल देखो। मान लो एक के ब्लैक हेयर, ठीक है, ध्यान दो इधर, और एक के मान लेते हैं वाइट हेयर। एक के ब्लैक हेयर है और एक को मान लेते हैं वाइट हेयर। हाँ भाई देखो एक बार, मैं मान लेता हूं कि ब्लैक हेयर आपका डोमिनेंट है और ये जो वाइट हेयर है ये क्या है आपका रिसेसिव है। तो इसको किस पॉइंट से, किस वाले कैपिटल लेटर से लिखूंगा मैं? इस वाले को किससे लिखेंगे ना? कैपिटल बी और कैपिटल बी, ब्लैक है ना, और इसको किससे लिखेंगे हम? स्मॉल बी और स्मॉल बी। अब क्रॉस बीट कर दो इसको। F1 जनरेशन में सारे कौन से होंगे? डोमिनेंट वाले, ब्लैक, और ये भी ब्लैक। और अगर इसी को मैं F2 जनरेशन में कन्वर्ट करता हूं तो F2 जनरेशन में क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, जेमेट्स बनाएंगे इसके, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो अब यहां पर कैपिटल बी स्मॉल बी, ये बनेगा। अब यहां पर कितने थे? और किस लिए करा रहा हूं मैं इसे? तो पूरी बनानी है ऐसे। हाँ, कैपिटल बी कितने हो गए? ये 3। कौन से प्लांट हो गए ये वाले? 3 ब्लैक। एक क्या हुआ आपका? एक क्या हुआ? वाइट। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी रेशो क्या आएगी? 3:1। ठीक है, तो ये मोनोहाइब्रिड का था। लेकिन एक बात देखो, टाइम हो गया। ये मोनोहाइब्रिड का था, एक क्रॉस ब्रीड करके लाना, क्रॉस ब्रीड करना, ये करना है तुम्हें ब्लू फ्लावर नहीं, ग्रीन सीड और येलो सीड। ग्रीन सीड और येलो सीड, और ये आपको डोमिनेंट मानना है, ये डोमिनेंट मानना है और ये रिसेसिव मानना है। ठीक है, F1 और F2 पूरा करके लाना है। अगली बार देखूंगा, ध्यान रखना ये।